हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सन के ऊपर, जो है टाटा कैपिटल होम लोन के बारे में। टाटा कैपिटल होम लोन आपको ऑलरेडी पता है कि टाटा रतन टाटा जी की एक शाखा है जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का काम करती है और यहाँ पे होम लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सीधा होम लोन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों का घर बना सकते हैं। टाटा के ऊपर भरोसा है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी फालतू के चार्जेस और कोई भी फालतू की फ़ीस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं चुकानी पड़ती है। सबसे पहले हम अगर बात करें अमाउंट की, तो यहाँ पे लोन अमाउंट जो निर्धारित की गई है, तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ तक का लोन अमाउंट मिल सकता है होम लोन के लिए। ये टोटल आपकी सैलरी के ऊपर, अगर आप नौकरी पेशा हैं और अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आपकी टोटल आय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो लोन प्रोसेस है ये टोटल फ्लोटिंग लोन प्रोसेस है, यानी कि मार्केट रेट में अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट RBI कम होती है तो आपकी इंटरेस्ट रेट अपने आप कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट RBI बढ़ा देता है तो यहाँ पे आपकी जो ब्याज दर है उसको भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट मॉडरेट रखा गया है वो 8% का है, और 8 से लेके 10% के बीच में ही आपकी होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट होने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों पर्पस के बारे में। तो पर्पस के तहत यहाँ पे अगर आप खुद का घर बना बनाया खरीदना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट है और उसको आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आप होम लोन ले सकते हैं टाटा कैपिटल होम लोन के साथ। इसके साथ दोस्तों कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पे इस लोन को कोई भी आवेदन कर सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस चलाते हैं या फिर अगर आप आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं लेकिन आप इंडिया में लोन लेना चाहते हैं और घर बनाना चाहते हो तो NRI पर्सन भी यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। इसके साथ हम दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे इस लोन के लिए 24 साल से लेकर 65 साल रखी गई है। अगर आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा, अगर 24 से कम है तो भी यहाँ पे आपको होम लोन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आय जो है वो नौकरी पेशा वालों के लिए फिक्स इनकम होनी चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों आपके पास जॉब होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपके पास फिक्स इनकम होनी चाहिए, और यही इसका मॉडरेट क्राइटेरिया रखा गया है। एक फ्लक्चुएशन इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, और क्रेडिट स्कोर जो यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो 750 है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 है तो यहाँ पे आपको होम लोन लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसके साथ हम दोस्तों टेनर की बात करें तो यहाँ पे 30 सालों के लिए अधिकतम यहाँ पे लोन आप ले सकते हैं। अगर आपको 10 साल में चुका देना है, यहाँ पे 15 साल में चुकाना है, 20 साल में चुकाना है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में इस लोन को पूरा चुका सकते हैं। आप इसको तभी के तभी बंद करवा सकते हैं। इसके साथ हम दोस्तों बात करेंगे टाटा कैपिटल होम लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट आपको वेबसाइट पर लेके भी जाएंगे और आपको फोर्स क्लोजर से संबंधित और भी जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे टाटा कैपिटल की साइट पे जाके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसके स्टोर पे जाना चाहते हैं तो टाटा कैपिटल की बहुत से आउटलेट्स बनाए गए हैं, आपको अपने गूगल के ऊपर डालना है और वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यहाँ पे मिनिमम सैलरी है 30,000 रुपये आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ आप 2 साल से लगातार किसी भी एक जॉब को कर रहे हो तभी यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 साल एक ही प्रोफेशन में आपका बिजनेस होना चाहिए, फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में भी छूट दी जाती है। यहाँ पे 2 लाख तक की छूट दी जाती है आपको सेक्शन 24 IT एक्ट के तहत, और अगर आप 80C के तहत क्लेम करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की सीधा छूट आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। सेम यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए भी बात करूँ तो सेम उन लोगों के लिए भी है। आप 2 लाख रुपए तक की 24 सेक्शन के तहत यहाँ पे आप छूट प्राप्त कर सकते हैं, और 80C के तहत यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी अगर आप टाटा कैपिटल होम लोन लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फीस के बारे में, जो कि आप किसी भी लोन को लेने से पहले जरूर देखा कीजिए। बहुत सारे बैंक यहाँ पे 2-3% तक की प्रोसेसिंग फीस आपसे वसूल लेते हैं, जो कि अच्छी खासी रकम होती है। 0.1% की टोटल लोन अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पे उसका प्रोसेसिंग फीस देनी है, प्लस GST देना है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो 0.20% प्लस GST यहाँ पे आपको देना होगा, यही इसकी प्रोसेसिंग फीस है। ये बहुत ही मामूली फीस है, नहीं तो आप देख लीजिए दोस्तों दूसरे बैंक जितने भी होंगे 1 से 2% तक की प्रोसेसिंग फीस टोटल अमाउंट के ऊपर ले लेते हैं, जो कि कई बार 10,000 15,000 रुपये से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके साथ दोस्तों टाटा कैपिटल लोन लेने के सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है फोर्स क्लोजिंग चार्जेस के बारे में। बहुत सारे होम लोन जो प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो NBFCs हो,
वहाँ पे आप देखते होंगे कि फोर्स क्लोजर चार्ज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन टाटा कैपिटल आपसे कोई भी फोर्स क्लोजर चार्ज नहीं लेता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होगा जो कि आपसे लिए जाएंगे, वो एट अ टाइम आपको बता दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पे आपको चार्जेस, चाहे नौकरी वाले हों चाहे बिजनेस वाले हों, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बस आपको नॉमिनल चार्जेस होंगे जो ऑन टाइम आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी पेमेंट को डिले करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी एक किस्त को भरना भूल गए या फिर भर नहीं पाए, तो यहाँ पे टोटल 2% का यहाँ पे आपका चार्ज आपको यहाँ पे लोन के ऊपर जो भी लगता होगा वो यहाँ पे आप देना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे आप बिजनेस करते हो, 2% तक का एडिशनल चार्ज आपको डिले पेमेंट के ऊपर चुकाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे डिले कर देते हैं किसी भी पेमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको बातें बताई है, किसी भी लोन को लेने से पहले आपको जरूर चेक कर लेना है। ये बहुत ही शानदार लोन है। टाटा कैपिटल लोन के तहत यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं घर बनाने के लिए। अब हम डॉक्यूमेंट के लिए भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपने पास रखना है अगर आप टाटा कैपिटल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, डॉक्यूमेंट की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक साइट बताना चाहता हूँ जहाँ से आप इस लोन के लिए आवेदन करेंगे। जस्ट आपको गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे टाटा कैपिटल या फिर टाटा होम लोन टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे आप टाटा होम लोन टाइप करेंगे, जस्ट आपके सामने फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी। इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सिटी रेसिडेंशियल, इसके बाद होम लोन का टाइप लोन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो होम लोन यहाँ पे आप डाल देंगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। जो भी बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी वो यहाँ पे आपको भरनी रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको 999 रुपये की इसकी इनिशियल प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी और आपकी लोन के लिए आवेदन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर आपके अमाउंट को आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी के जरिए दे दी जाएगी। इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो मैं इसमें आपको अप्लाई करने की प्रोसेस भी समझा दूंगा। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ कि डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए टाटा कैपिटल होम लोन लेने के लिए। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए। टाटा कैपिटल होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहचान संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड आदि लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ लगाना होता है, जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल या फिर पानी का बिल का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद इनकम प्रूफ आपको लगानी होती है, जिसमें अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो सैलरी स्लिप और ITR और बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपका बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और ITR आपसे कंपलसरी है, वो मांगा ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों बैंक का विवरण, जिसमें बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, पासबुक और चेकबुक जरूर आपके पास होनी चाहिए किसी भी बैंक की, जब भी आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए। इसके बाद फोटोग्राफ, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अन्य दस्तावेज में फॉर्म 16 और अगर आप बिजनेस करते हैं दोस्तों तो बिजनेस संबंधी प्रमाण पत्र आपसे मांगे जा सकते हैं, जिसमें गुमास्ता, GST वगैरह जो भी आपका हो वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी डिमांड आपसे की जा सकती है। इसके बाद सबसे लास्ट और नॉट लीस्ट, यहाँ पे सबसे आखिरी में बताया गया है कि अगर आपका बिजनेस है और आप टाटा कैपिटल होम लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 साल कंप्लीट करना होगा आपको आपके बिजनेस में, तभी यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा। और सेम यहाँ पे 2 साल आपकी नौकरी करती होना चाहिए नौकरी वालों के लिए, तभी यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा। इस लाइन को आपको नहीं भूलना है। आई होप दोस्तों आपको टाटा होम लोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस लोन से जुड़ी हुई जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि टाटा पे हम सबको भरोसा है। जय हिंद दोस्तों।